साइडवेज मार्केट में इतना पोटेंशियल है कि इतना प्रॉफिट जा पा रहा है, तो समझो अगर ब्रेकआउट आ गया तो फिर क्या होगा, है ना। तो देखते हैं भाई, क्या बात है यार, ब्रेकआउट आना भी स्टार्ट हो चुका है। 4,000 रुपये, क्या बात है भाई। अरे अरे भाई भाई, क्या तो धमाका, देख रहे हो अभी लोग अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, इसलिए थोड़े मोमेंटम कर रहा है ना। क्या बात है यार, ये देखो, मैं बोला ना ये ब्रेकआउट कर जाएगा तो 5-6 हज़ार रुपये तो चला ही जाएगा। देखो क्या बात है, अरे भाई साहब। सो हाय ऑल, आज के दिन अगर आप लोग निफ्टी को चेक करोगे तो डेली टाइम फ्रेम पर अभी तक कभी भी ना हाई का ब्रेकआउट नहीं हुआ था। अभी कुछ दिनों से मार्केट कंटिन्यू जो फॉल कर रहा था, आप लोग चेक करोगे किसी के भी मार्केट हाई को ब्रेकआउट नहीं किया था। मार्केट कंटिन्यू हाई को सस्टेन कर रहा था, ठीक है। मार्केट में लोअर लो एक स्ट्रक्चर बन रहा था, ठीक है। हर एक जो हाई है ब्रदर, वो नीचे के साइड जा रहा था, ठीक है। मतलब ये कहना है कि जो टॉप पे जो जितने भी सेलर्स हैं ना, इनके मार्केट इनके स्टॉप लॉस को नहीं निकाल रहा था, ठीक है। बट आज के दिन अगर आप लोग चेक करोगे तो ये हुआ है कि गैप अप ओपन करके ये प्रीवियस डे के हाई के ऊपर अब सस्टेन कर रहा है। और कल के दिन गैप को भी मार्केट ने फिल कर दिया था। तो एज अ ऑप्शन सेलर मैं यहाँ पर अब पुट वगैरह को सेल करके चलूंगा। किस तरीके से करते हैं आपको मैं पूरा वीडियो को दिखाऊंगा। और मे भी आज हो सकता है कि हमें रैली भी देखने को मिले, ठीक है। थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पर अपन रहते हैं। देखो क्या होता है कि जब भी लोग सेल करते हैं ना, कोई लोग फ्यूचर वगैरह सेल किए रहते हैं, कोई लोग ऑप्शन सेल करते हैं, फिर किसी ने पुट वगैरह को बाई किया रहता है, तो लोग काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं, ठीक है। वो देखते हैं कि यार चलो हम यहाँ पर सेल कर रहे हैं, मार्केट तो फॉल कर रहा है, हम यहाँ पर सेल कर रहे हैं, मार्केट तो फॉल कर रहा है। लेकिन जब मार्केट अचानक से जहाँ पर उन लोगों ने सेल किया था वहाँ पर गैप अप में ओपन करता है, तो वो लोग डर जाते हैं, ठीक है। वो लोग सोचते हैं कि अब क्या करें, और गलती से भी मार्केट अगर ऊपर निकलना स्टार्ट कर दिया तो फिर ये लोग निकलना स्टार्ट करेंगे एंड मार्केट में एक बड़ी रैली आ जाएगी। एग्जाम्पल आप खुद सोचो, अगर आप कहीं इन कुछ प्लेसेस पर सेल करते कि हमें ये गिर सकता है, और आपने सेल किया, मार्केट में आपको कुछ प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अगले दिन डायरेक्ट अगर आपके प्लेस पर गैप अप खुल जाए तो फिर क्या होगा, आपका सारा प्रॉफिट गायब हो जाएगा। और फिर आपको एक झटका लगेगा कि हाँ भाई अब क्या करना है, ठीक है। और उस कुछ केस में अगर ये ऊपर जाना स्टार्ट किया तो फिर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। प्रीवियस में जितने भी लोगों ने सेल वगैरह किया है उनका ट्रेलिंग लगा होगा, ठीक है। लोग ट्रेल करके चलते हैं कि हाँ अगर मार्केट में रिवर्सल आता है तो फिर वो लोग कुछ प्रॉफिट में निकल जाएंगे, एंड लोग ऐसे ट्रेल करके चलते हैं, ओके। तो ये बहुत ही अच्छा सिनेरियो है। आज पहला दिन है, ठीक है, जिस दिन यहाँ पर किसी हाई का मार्केट ऊपर में अभी सस्टेन कर रहा हो। तो मैं को ऑप्शन सेलर हूँ इंडियन स्टॉक मार्केट में, मैं पुट के साइड भाई किसी प्रीमियम को सेल करूंगा। और देखो एक बात आपको हमेशा याद रखना है, आपको कुछ लोग कहेंगे कि ऑप्शन सेलिंग में आपको ओटीएम पर काम करना चाहिए। अरे मेरे भाई, मेरा प्लान है कि अगर यहाँ से मार्केट ऊपर गया तो मेरे को एक बड़ी रैली चाहिए, ठीक है। मेरे को मिनिमम यहाँ से 80 पॉइंट का टारगेट चाहिए। तो थोड़ी भाई मैं 20 पॉइंट वाले प्रीमियम को सेल करूंगा। एक बार आप सोचो कि अगर आपका टारगेट बढ़ा है तो फिर थोड़ी आप 40 रुपए वाले प्रीमियम को सेल करोगे, है ना। ये अपन तब करते हैं जिनके पास थोड़ा बड़ा क्वांटिटीज रहता है, जो बड़े क्वांटिटी में सेल कर सकते हैं, एंड उनको अगर हैजिंग वगैरह करना है, अगर नॉन डायरेक्शनल हेज करना है तो वो लोग करते हैं। बट अगर आपको थोड़ा डायरेक्शनली ट्रेड करना है तो फिर अगर आप किसी प्रीमियम को सेल कर रहे हो तो ये 40 का भाई जीरो ही हो सकता है। अगर आप बाय करते हैं ना तब तो 40 का 400 भी, 4,000 भी चला जाए। बट आप जब सेल करते हो तो यहाँ पर 40 रुपए का 40 रुपए हमें मिल सकता है, जीरो ही ये प्रीमियम हो सकता है, ठीक है। और हमारा टारगेट काफ़ी ऊपर का है। तो मैं यहाँ पर आज के दिन 200 रुपए वाले एक प्रीमियम को सेल करूंगा, एंड प्लान करेंगे मिनिमम 80 पॉइंट हमें निफ्टी में मिले, ठीक है। अगर निफ्टी यहाँ से ऊपर जाता है तो मिनिमम हम 80 पॉइंट के टारगेट के लिए ट्रेड करेंगे एंड ऑप्शन सेलिंग करेंगे। मैंने पुट के साइड भाई प्रीमियम को सेल किया है, तो अगर आप प्रीमियम को सेल कर रहे हो तो पर्पस आपका है कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। और मैं प्लान करूंगा कि आज के दिन मैं 2 लॉट से ट्रेड करूं, ठीक है। काफी अच्छे प्लेस पे दिख रहा है तो फिर मैं प्लान करूंगा कि भाई चलो 2 लॉट से प्लान करते हैं। और जैसे ही 10 बजता है ना, 10 बजे मैं अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करूंगा। एंड प्लान जितना है ना कि भाई जितने भी आप लोग को विक वगैरह दिख रहा है, मार्केट डायरेक्ट गैप अप खुला है तो इन सब को ही डिफीट करके ऊपर निकल सकता है एंड एक बड़ी रैली आ सकती है। तो मैं अभी ट्रेड नहीं करूंगा, मैं 10 बजे के समथिंग ट्रेड को एग्जीक्यूट करूंगा और फिर देखते हैं क्या होता है। देखो आप सब मुझसे पूछते हो कि यार उदित भाई हमें कैसे पता चलेगा कि यार मार्केट किधर जाने वाला है, ठीक है। देखो आपको सिंपल समझना पड़ेगा कि आपको आसान शिकार पता रहना चाहिए कहाँ पर है। इतना पहले से मार्केट गिर रहा है ना, सभी लोग सेल करके रखते हैं, ठीक है। कोई ये नहीं सोचता है कि मार्केट ऊपर जाएगा।
जितने बड़े से बड़े ट्रेडर होते हैं सब सेल करते हैं, ठीक है। तो जब भाई मार्केट फॉल करता है ना, तो काफ़ी लोग तो यहाँ पर ट्रेल करते हैं, ठीक है, ताकि उनका हाथ से प्रॉफिट ना मिस हो जाए, और काफ़ी लोग न्यू पोजीशन बनाते हैं। तो जब भी मेरे भाई मार्केट डायरेक्ट गैप अप खुलता है ना, तो आसान शिकार यहीं पर है, ठीक है। अगर मार्केट इसके ऊपर आज के दिन निकल गया तो फिर आपको काफ़ी बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। फर्क ये आता है कि लोग क्या करते हैं, ब्रेकआउट पे प्लान करते हैं, ठीक है, लेकिन हम थोड़ा पहले एंट्री करते हैं ताकि स्टॉप लॉस वगैरह छोटा लगे एंड ट्रेड काफ़ी बड़ा हो जाए। ओके, ठीक है। मेरे को इसमें क्वांटिटीज वगैरह ऐड करना है, तो मैं देख लेता हूँ किस तरीके से क्या चल रहा है ना। देखो, मैंने एक लॉट में पहले क्वांटिटी को डाला है। अभी थोड़ा मूव करेगा ना तो मेरे को एक और क्वांटिटी ऐड करना है। आप क्या करते हो, आप दोनों लॉट एक ही बार में डाल देते हो। नहीं, ऐसा नहीं करना है हमें। पहला लॉट मैंने ऐड किया, अब अगर ये थोड़ा मूव करेगा ना ऊपर के साइड, तो मैं एक लॉट और ऐड करूंगा, ठीक है। मेरा इतना मानना है कि जब मैं गलत हूंगा तो मेरे को एक लॉट में ही लॉस करना है, लेकिन जब भाई मार्केट मेरे साइड मूव करेगा तो मैं ऐड करूंगा और अपने ट्रेड में वेट करूंगा एक बड़े प्रॉफिट के लिए। मैं क्या करता हूँ, मैं तैयार रहता हूँ, ठीक है। मेरे को एक और लॉट इसमें सेल करना है। पहले मैं सेल करता हूँ। कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा, जब आप भी सेल करोगे ना तो आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा लगेगा, ठीक है। इससे बचने के लिए आप सिंपली दूर जाओ और ओटीएम का किसी छोटा प्रीमियम को बाय कर लो, ठीक है। आप जैसे ही बाय करोगे ना, ये रिक्वायरमेंट आपका कम हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, मैंने इसमें मेरे भाई एक और क्वांटिटी ऐड कर दिया। पहले आप लोग को 65 दिख रहा होगा, -130 दिखेगा, ठीक है। तो मैंने क्वांटिटी ऐड कर दिया। अब देखिए क्या गेम होता है कि आपने अच्छा खासा क्वांटिटी अब बना लिया है, ठीक है। अब आपको ट्रेड में ना प्रॉफिट वगैरह से डरना नहीं है। लोग क्या करते हैं, बोलते हैं यार क्या बात है यार, ट्रेड के लेते ही प्रॉफिट दिख रहा है, चलो यहाँ पर कहीं एग्जिट कर देते हैं। नहीं, मेरा प्लान क्या है कि मेरा प्लान सिंपल है। जितने भी ये प्लेसेस आपको दिख रहे हैं ना, बहुत ही आराम से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप एक ऑप्शन सेलर हो, ठीक है। आपके पास फ्रीडम है कि आप ट्रेड को 5 घंटे भी होल्ड कर सकते हो। ऑप्शन बाइंग जैसा नहीं कि यार मोमेंटम आया तो निकल जाओ फटाफट, ठीक है। मैंने यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग किया है, तो मैं 5 घंटे, 10 घंटे, 50 घंटे, कितना भी टाइम वेट कर सकता हूँ ट्रेड में। तो भाई मेरे को तो देखना पड़ेगा कि डायरेक्शन कहाँ पर है, ऑर्डर्स कहाँ पर है। तो जितने भी प्लेसेस है मेरे भाई, सभी हैविली सेलर्स के जोन है, हैविली, ठीक है। ये सभी बहुत बड़े सेलर्स का जोन है। तो अगर मार्केट इनकेस ऊपर निकलता है तो इन सबको ये निकाल सकता है ना। तो आपको ये समझना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने आप लोग को काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया है। ऐसा वीडियो ना जो आप देख रहे हो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एज ए ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से होता है कि आप कैसे प्लान कर रहे हो, है ना। तो ये बहुत ही सिंपल है। अब आप देखो, अब मैंने ट्रेड को बना दिया, अब यहाँ पर प्रॉफिट या तो लॉस ही होने वाला है, ठीक है। तो दो चीज़ें होंगी, बस आप देखो बढ़िया तरीके से। ट्रेड में क्या होता है, अगर ये फटता है ऊपर के साइड तो फिर आज के दिन अपन 7-8 हज़ार रुपये का भी पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। वेट करते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। देखो, हम ऑप्शन सेलिंग क्यों करते हैं, आप लोग देखोगे तो भाई मैंने यहाँ पे ट्रेड को बनाया और पूरा मार्केट ही साइडवेज है, बट फिर भी हम प्रॉफिटेबल हैं। यही बात होता है ना। और मेरे को लास्ट टाइम शायद यहाँ पर कहीं 1500 रुपये का साथ प्रॉफिट दिखा था। 1500 रुपये, एक बार आप कमेंट करना कितना प्रॉफिट दिखा था। इस बार अगर ये ब्रेक करता है ना, तो आपको 1500 के जगह पे मे भी हो सकता है कि 1800 रुपये भी दिख जाए, ठीक है, या फिर 2000 रुपये भी दिख जाए। मार्केट कंडीशन पे वो डिपेंड करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो ना, तो आप डायरेक्शनल बहुत ही अच्छा ट्रेड कर सकते हो। हमारे ट्रेड के लेने के बाद भाई मार्केट काफ़ी टाइम साइडवेज होता है, लेकिन हमने चूंकि ऑप्शन को सेल किया है तो कंफर्टेबल है, बैठे रह रहे हैं, ठीक है। वेट करते हैं, अगर मार्केट साइडवेज होके ब्रेक कर रहा है ना, तो ये बहुत अच्छा हमारे लिए है कि भाई और बड़ा प्रॉफिट दिख सकता है। अगर मैं कॉल वगैरह को बाय करके सोचता कि यार ये ब्रेकआउट करेगा बड़ा प्रॉफिट होगा, नहीं हो पाएगा, है ना। अगर मेरे को यहाँ पर 1500 रुपया प्रॉफिट दिखा, अब अगर यह ऊपर जाएगा और मैंने अगर कॉल वगैरह बाय किया रहता, मे बी वो 1000 रुपये का दिखता, ठीक है, या फिर 900 रुपये का दिखता। तो टाइम टू टाइम प्रॉफिट कम हो जाता है, बट ऑप्शन सेलिंग में उल्टा होता है, आपको प्रॉफिट और बढ़ जाता है, ठीक है। आप खुद सोचो, जिस प्रीमियम को बाय करने में आपको कितना लगेगा। अगर मैं किसी प्रीमियम को बाय करूं, कितना कैपिटल लग रहा है, 7 हज़ार रुपये। और यहीं पर अगर मैं पुट के साइड किसी प्रीमियम को सेल कर दूं, ठीक है, कि ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट मिलेगा, तो देखो आप 1,80,000। रिक्वायरमेंट को कम करना भी आप लोग को मैंने सिखाया है, फिर भी आपको पता चल रहा है 7 हज़ार रुपये में और लाख रुपए में क्या फर्क है।
तो बेनिफिट कुछ ना कुछ तो मिलेगा, इसी लोग पागल तो नहीं कि लोग कर रहे हैं इसको, है ना। तो मेरा काम है कि मैं आपको सही चीजें बताऊं, है ना। ये नहीं कि यार प्रॉफिट, देखो प्रॉफिट का कुछ गेम नहीं है, गेम है कि आप सर्वाइवल कैसे कर रहे हो। हर दिन अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको एक सही चीज पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो वेट करते, अगर ब्रेकआउट आता है तो फिर बहुत बढ़िया, आज के दिन अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। नहीं तो फिर अपन छोटे मोटे एसएल में डे को क्लोज कर देंगे, ठीक है। वेट करते हैं, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर है। मेरा प्लान सिंपल है कि अगर आज के दिन मार्केट फटता है ऊपर के साइड तो बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। ओके, तो अगर अभी आप लोग चेक करोगे तो भाई मार्केट सेम रेंज में ट्रेड कर रहा है। अगर आप लोग कहोगे तो मैं आप लोग को छोटे टाइम फ्रेम पर दिखा देता हूँ एक बार। जहां हमने ट्रेड किया था ना वहीं प्लेस पर है ना। मैंने शायद 10 बजे के आसपास ट्रेड को बनाया था, हाँ इन कुछ प्लेसेस पर बनाया था ट्रेड को। और आप देखोगे एक साइडवेज मार्केट में हमें कितना बढ़िया प्रॉफिट दिख रहा है, बहुत ही खतरनाक भाई, है ना। तो मैं आप लोग कहा ना, जितना भाई मार्केट टाइम स्पेंड करेगा उतना ही प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। एंड मे बी मेरे को शायद ये लास्ट टाइम पर यहाँ 1500 रुपये कुछ प्रॉफिट दिखा था। उससे ज़्यादा प्रॉफिट तो मुझे अभी नीचे दिख रहा है ना। और अगर ये पहुंच गया इसके ऊपर तो फिर ये प्रॉफिट आप लोग को मे बी 3000 रुपये के भी ऊपर शायद चला जाए, मे बी हो सकता है, ठीक है। तो एक तरीका होता है ट्रेड करने का, अगर आपको डायरेक्शनल ट्रेड करना और अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो आपके ट्रेड के लेने के बाद काफ़ी टाइम मार्केट साइडवेज वगैरह हो जाता है, तो आप लोग देख सकते हो कि इनमें तो और भी ज़्यादा बेनिफिट है। और मार्केट अगर इतना वेट करने के बाद अगर ब्रेकआउट कर जाता है यहाँ से तो फिर ये प्रॉफिट बूम कर जाएगा, ठीक है। तो भाई मार्केट सुबह से साइडवेज है, आप लोग को मैं दिखा देता हूँ 5 मिनट्स पर। सुबह 10 बजे के आसपास भाई मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था। ट्रेड के लेने के बाद से भाई पूरा मार्केट आपको एक रेंज में दिखेगा। और आप लोग को मैंने क्या सिखाया है कि भाई जितना मार्केट टाइम स्पेंड करे, जो आपको टाइम मिल रहा है ना, इतना जो हमने पैसा पे किया किसका है, टाइम का पैसा है। अगर आपने यहाँ पर पुट के जगह पे कॉल को बाय कर दिया रहता कि चलो भाई अपन कॉल को बाय कर देते हैं, तो इतना प्रॉफिट दिखना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो ये प्रॉफिट कब दिख रहा है, जब मार्केट हमारे डायरेक्शन में गया ही नहीं है। हमने तो भाई जहां पे ट्रेड मारा था उसी रेंज में मार्केट पड़ा हुआ है, बट फिर भी हमें काफी अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है। और मे भी हो सकता है अगर ये ब्रेकआउट कर गया ना थोड़ा सा के लिए भी, तो ये प्रॉफिट भाई 5-6 हज़ार रुपये तुरंत जंप कर जाएगा, है ना। तो मैं जितना भी कुछ हो रहा है भाई लाइव ट्रेड में कर रहा हूँ, तो आप लोग को मैं बहुत कुछ सिखाते हुए चल रहा हूँ। अगर आप लोग डायरेक्शनली काफ़ी टाइम ट्रेड करने का सोचते हो कि यार उदित भाई हमें भी लगता है कि मार्केट यहाँ यहाँ पहुँच सकता है, लेकिन यार हम तो कॉल वगैरह बाय कर लेते हैं, पुट वगैरह बाय कर लेते हैं, तो फिर नहीं मिल पाता है पैसा। बट यहाँ पर चेक करोगे आप तो मैंने सिर्फ 2 क्वांटिटीज में सेल किया हुआ है, पुट का ट्रेड है भाई, पुट को मैंने सेल किया हुआ है और काफ़ी अच्छा ट्रेड चल रहा है। रिसेंट टाइम पर मेरे को सेम प्लेस पे 1500 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा था और अभी सेम प्लेस पर 3700 तक का दिख रहा है। ओके, तो स्टे ट्यून्ड, आप लोग पूरे वीडियो को एंड तक देखो, क्या होता है आज के इस वीडियो में। आप भी देखो हम भी देखते हैं, बहुत ही खतरनाक भाई ट्रेड चल रहा है, बहुत ही बढ़िया, है ना। तो देखते हैं क्या होता है। मार्केट सुबह से एक रेंज में फंसा पड़ा है एंड क्या बोले बहुत ही खतरनाक चल रहा है भाई चीज़ें, है ना। साइडवेज मार्केट में इतना पोटेंशियल है कि इतना प्रॉफिट जा पा रहा है, तो समझो अगर ब्रेकआउट आ गया तो फिर क्या होगा, है ना। तो देखते हैं भाई, क्या बात है यार, ब्रेकआउट आना भी स्टार्ट हो चुका है। 4000 रुपये, क्या बात है भाई। अरे अरे भाई भाई, क्या तो धमाका, देख रहे हो अभी लोग अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा मोमेंटम कर रहा है ना। क्या बात है यार, ये देखो मैं बोला ना ये ब्रेकआउट कर जाएगा तो 5-6 हज़ार रुपये तो चला ही जाएगा, देखो क्या बात है, अरे भाई साहब ये देखो गाइस, ये करके दिखाओ ठीक है। मैं खुश नहीं हो रहा हूँ, देखो प्रॉफिट का बात नहीं, आप ये देखो कितना खतरनाक भाई। अब जाकर हमें कुछ प्रॉफिट दिखना चाहिए था, बट देखो यहाँ पर तो भाई एकदम अलग ही लेवल का चीज चल रहा है।
ये देखो इसी ब्रेकआउट का अपन बात कर रहे थे सुबह से, है ना। मैं आप लोग को सुबह भी कहा था कि भाई मार्केट टाइम स्पेंड करे ब्रेकआउट करेगा तो हमारे लिए और भी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है मेरे भाई। मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर लेता हूँ, मेरा टारगेट 80 पॉइंट का है। तो जैसे ही आधा टारगेट भी 40 पॉइंट का मिलेगा ना तो मैं CTC कर लूँगा, ठीक है, ताकि ट्रेड में लॉस ना हो। मैं आप लोग को दिखाता हूँ मैं किस तरीके से जनरली प्लान करता हूँ। ओके 34 पॉइंट, ओके 40 पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, ठीक है इस वाले प्लेस पर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, मार्केट इस लाइन को टच करा, चलो कर चुका है। अब हमारा इस ट्रेड में भाई लॉस नहीं होने वाला है, ठीक है। मैं आप लोग को बता देता हूँ जहाँ पर हमने सुबह को ट्रेड एग्जीक्यूट किया था ये लाइन पर, है ना। अगर इन केस ये ऊपर निकल गया तो हमारा 80 पॉइंट का टारगेट वेट कर रहा है, मे बी 8-9 हज़ार भी मिल सकता है, ठीक है। अगर वो मिलता है बहुत बढ़िया, लेकिन हमारे पास एक सेकेंड प्लान भी होना चाहिए। हमने टारगेट का तो प्लान कर लिया कि चलो ये ऊपर जाएगा तो हम होल्ड करेंगे, बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन हमें लॉस का भी प्लानिंग करना पड़ता है, ठीक है, मतलब ट्रेड को एग्जिट करने का। तो 50% टारगेट भाई मेरा ट्रेड में अचीव हो चुका है। मैं आप लोग को एक और बार दिखा देता हूँ मेरा टारगेट, रियल टारगेट कहाँ पर है ना। चलिए देख लेते हैं एक बार। 80 पॉइंट का टारगेट मैंने सुबह को यहाँ पे ट्रेड मारा था। 80 पॉइंट कहाँ जा रहा है मेरे भाई, भाई साहब काफ़ी ऊपर है। ओके, तो ये हमारा एक रियल टारगेट है ना, जिसके लिए मैंने ट्रेड को किया है। तो ये मेरा रियल टारगेट है मेरे भाई। अगर ये अचीव होता है ना तो ही मैं अपने ट्रेड को निकालूंगा, लेकिन 50% टारगेट मिल चुका है। तो अगर ये फॉल करके इस वाले लाइन को टच करेगा ना तो फिर मैं अपने ट्रेड को निकाल दूंगा कॉस्ट टू कॉस्ट, ठीक है, ताकि हमारा इस ट्रेड में अब लॉस ना हो, ठीक है। तो दोनों प्लान हो चुका है। अगर यहाँ से फॉल कर गया और फिर हमारा स्टॉप लॉस जाता है तो फिर कोई मतलब नहीं कि आपने इतना प्रॉफिट देखा। अरे अरे भाई भाई क्या बात है, अरे अरे भाई क्या धमाका है भाई। 8,000 रुपये चलो आ चुका है। तो काफी देर वेट करने के बाद भाई मार्केट में टारगेट तो अचीव नहीं हुआ और ये फॉल कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पूरा वेट किया सुबह 10 बजे से लेकर भाई अभी 3 बज के 6 मिनट हो रहा है। मैं अभी तक मार्केट में बैठा रहा, है ना। होता क्या है ना, बहुत रेयर चांस होते हैं कि इतना बड़ा टारगेट अचीव हो, बट हमें उसके लिए वेट करना पड़ता है। अब ये रिवर्स कर रहा है भाई तो बीच में तो एग्जिट नहीं कर सकते, क्योंकि कोई नहीं जानता है कहाँ से गिरेगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉल कर रहा है। मैंने जहां पे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था उस लाइन को टच करता है मैं ट्रेड को निकाल दूंगा। बट फिर भी आप लोग देखोगे तो काफी अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है। देखो प्रॉफिट लॉस मैं आप लोग को हर वीडियो में कहता हूँ ये आज ना कल आ जाएगा, बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा सेफ प्ले करो, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये नीचे आता है CTC निकालता है तो अपन ट्रेड को एग्जिट करेंगे, फिर देखते हैं कितने प्रॉफिट में आज के दिन में अपन क्लोज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ट्रेड भाई हमारा एक्सिट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। आज के दिन हम लोगों ने काफी वेट किया भाई, मार्केट एक टॉप भी लगाया, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दिखा, बट कोई दिक्कत नहीं है। टारगेट नहीं मिला था तो मेरे को यहाँ पर CTC ट्रेड को निकालना पड़ा, जहां पर सुबह मैंने ट्रेड को बनाया था सेम प्लेस पे मैंने ट्रेड को एग्जिट कर दिया। तो आशा करता हूं कि आपको आज के इस वीडियो से ऑप्शन सेलिंग, जो हम यहाँ पर मार्केट में घंटों बैठे रहे, कोई दिक्कत नहीं आया, है ना। आप जब डायरेक्शनल ट्रेड करोगे ना तो आपको बहुत ही मार्केट में वेट करना पड़ता है, पेशेंस दिखाना पड़ता है। और अगर यहाँ पर आपने अगर ठीक इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड किया है और अगर आप ऐसे समय पर ऑप्शन सेलिंग वगैरह कर रहे हो तो ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल ट्रेड को बना देता है। ओके, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आज की इस वीडियो में आप लोग काफी कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, जय हिंद, जय भारत।